ज्वाइंट डायस्टॉल में, चूंकि डायस्टॉल का मतलब ही मैंने आपको बताया कि रिलैक्सेशन है यानी शिथिलन है, और ज्वाइंट डायस्टॉल वर्ड जब भी आता है तो ये चूंकि फर्स्ट फेज है कार्डियक साइकिल का, इस फर्स्ट फेज में बेसिकली होगा क्या कि यहां पे हार्ट के चारों चैम्बर्स यानी दोनों राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एंड एज वेल एज राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों चैम्बर्स जो है वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होंगे। चारों चैम्बर्स क्या होंगे? रिलैक्स्ड कंडीशन में होंगे। 4 चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, यानी चार के चारों चैम्बर्स आइदर बोथ एट्रिया और बोथ वेंट्रिकल, दोनों ही आलिंद और दोनों ही निलय, ये रिलैक्स कंडीशन में होंगे यानी शिथिलन की अवस्था में होंगे। कहने का मतलब यह है ना ही आलिंद में और ना ही निलय में किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा। सभी जो है पूरी तरीके से किस कंडीशन में होंगे? तो सभी जो है रिलैक्स स्टेट में होंगे या रिलैक्स पोजीशन में होंगे। इसके अलावा यहां एक इंपॉर्टेंट चीज यह भी है कि चैम्बर्स तो रिलैक्स होंगे, लेकिन आपने देखा था स्ट्रक्चर में कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा गया था, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व था जिसे क्या कहा गया था? बाइकस्पिड वॉल्व। सो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, और वी कैन से कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइंट डायस्टॉल इवेंट, ज्वाइंट डायस्टॉल इवेंट के टाइम पे जो कार्डियक साइकिल का फर्स्ट फेज है, इस टाइम में चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में होंगे। इसके अलावा जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है, वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व अब ओपन होंगे। क्या होंगे? ओपन होंगे, यानी त्रिकपाट और द्विकपाट खुले हुए होंगे। ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड bicuspid valve are open, ये दोनों ही वॉल्व ओपन होंगे। अब आप सोचिए, आपने हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था कि अगर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन है ऐसी कंडीशन में, और एट्रिया और वेंट्रिकल चारों, बेसिकली दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल लेफ्ट एंड राइट साइड में, ये चारों चैम्बर्स रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे, तो फिर यहां पे क्या होगा कि जो ब्लड एट्रियम में आ रहा था, जो ब्लड बेसिकली एट्रियम में आ रहा था, अगर मैं राइट एट्रियम की बात करूं तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा था, किसके द्वारा? वीना कावा के द्वारा, यानी महाशिरा के द्वारा। तो बेसिकली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावा में आ रहा था, और वीना कावा के थ्रू बेसिकली कहां आ रहा था? राइट एट्रियम में आ रहा था। वो ब्लड चूंकि ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन है, इसलिए वो ब्लड किधर की तरफ फ्लो हो जाएगा? वेंट्रिकल की तरफ फ्लो हो जाएगा। किधर फ्लो हो जाएगा? वेंट्रिकल की तरफ फ्लो हो जाएगा। इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे इस तरीके से डायग्राम अगर आप देखें तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, अगर हम ये मान लें कि यहां पे आप देखिए इस डायग्राम में, ये मैंने हाफ डायग्राम बनाया है हार्ट का, अगर आप कहें तो मैं पूरा भी थोड़ा सा समझने के लिए बना देता हूं आपको।
देखिए इस डायग्राम में, ये रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है आपको समझने के लिए। अगर इस डायग्राम में आप देखें तो ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, एंड ये दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? एंड ये वीना कावा है, वीना कावा। This one is aorta. This one is pulmonary artery, and somewhere here is also presence of pulmonary vein. All right. अब इस तरीके से अगर आप देखें कि अगर ये वॉल्व ओपन होंगे, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है और दिस वन इज बाइकस्पिड वॉल्व। अब ये वॉल्व अगर ओपन होंगे तो जो ब्लड है इस पर्टिकुलर वीना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा कहां पे आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, है ना। यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा एट्रियम से हो करके कहां पे पहुंच जाएगा? फ्लो हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। और जैसे ही ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, इसका मतलब क्या है कि यहां पे कहीं ना कहीं वेंट्रिकल का जो प्रेशर है, चूंकि दोनों वॉल्व ओपन है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, बोथ वॉल्व्स आर ओपन ना, दोनों वॉल्व ओपन है, इसका मतलब यह है कि यहां पे वेंट्रिकल का जो प्रेशर होगा वो वेंट्रिकल का प्रेशर क्या कर जाएगा? कम हो जाएगा। यानी वी कैन से वेंट्रिकल प्रेशर फॉल्स। वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा, वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा। और फिर इस तरीके से क्या होगा कि जो ब्लड है वो ब्लड किधर से फ्लो करेगा? जल्दी बताइए, फिगर डायग्राम देख के बताइए। ये ब्लड किस साइड से किधर फ्लो करेगा? वीना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में फ्लो करने लगेगा, एम राइट। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किधर फॉल करेगा? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली किसर से आएगा? तो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे पहुंचने लगेगा? हाँ क्लियर, कहां पे पहुंचने लगेगा? हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने लगेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी वीन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में और वीना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में फ्लो करेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट वी कैन मेंशन हियर इन ज्वाइंट डायस्टोल फेज की oxygenated blood, oxygenated blood flows from oxygenated blood flows in left ventricle, oxygenated blood flows in left ventricle via the pulmonary vein, via the pulmonary vein, and ये मैं यहां मेंशन किए दे रहा हूं नेक्स्ट, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड flows in right ventricle, via the vena cava.
वाया दी वीना कावा। यानी यहां पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वीना कावा के द्वारा जो है डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल में इंटर कर जाएगा, फ्लो होगा, एंड पल्मोनरी वीन के थ्रू जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधे तौर पे या डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावा के थ्रू पहुंचेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन के थ्रू पहुंचेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन इन इस, है ना, कि यहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व ये दोनों ही वाल्व जो बेसिकली राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने का कार्य करते थे, ये दोनों ही वॉल्व्स ओपन हैं। और इसीलिए ऐसा होगा, किस फेज में होगा? ज्वाइंट डायस्टॉल के फेज में होगा। तो ज्वाइंट डायस्टॉल के फेज में हमने 3 से 4 चीजें अभी देखी। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ये 4 चैम्बर्स जो हैं, ये 4 चैम्बर्स क्या होंगे? रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे। दूसरा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स क्या होंगे? ओपन होंगे। एंड चूंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन स्टेट में होंगे, इसलिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एट्रिया से डायरेक्टली फ्लो कर जाएगा। कहां पे? राइट वेंट्रिकल में फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वीन्स के द्वारा डायरेक्टली कहां पे पास हो जाएगा? वीना कावा के द्वारा कहां पे पास हो जाएगा? ये राइट वेंट्रिकल में। क्लियर? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में पास हो जाएगा, इस तरीके से। सो इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन दिस ना, इसको नोट कर सकते हैं। अब एक फेज, इस पूरे फेज में यानी ज्वाइंट डायस्टॉल में ही, इस ज्वाइंट डायस्टॉल में ही इतना नहीं, एक इवेंट और होता है। क्या होगा? जब ये ब्लड डायरेक्टली यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली जो है राइट वेंट्रिकल में फ्लो कर जाएगा और यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो कर जाएगा। तो यहां पे एक इवेंट और होगा, और वो क्या होगा कि यहां पे ब्लड का फिर अभी कोई बैकफ्लो नहीं होगा। अब ब्लड का बैकफ्लो क्यों नहीं होता है? क्वेश्चन ये बनता है ना कि ब्लड का बैकफ्लो क्यों नहीं हो रहा है? बैकफ्लो का मतलब वापस जाना। तो ओपन है अभी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन है, तो फिर यहां पे ब्लड का बैकफ्लो क्यों नहीं हो रहा है? क्या रीजन है कि बैकफ्लो नहीं हो रहा है? बताइए, आप डायग्राम देख के बताइए। बैकफ्लो क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको बताता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि बैकफ्लो का मतलब ये है कि इस ब्लड का रिटर्न बैक होना। और आप जानते हैं कि बेसिकली ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं ना कहीं लंग्स में पहुंचता है। कहां पे पहुंचता है? लंग्स में पहुंचता है। और लंग्स में किस पर्टिकुलर ब्लड वेसल के थ्रू पहुंचता है? जल्दी बताइए, किस ब्लड वेसल के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पहुंचता है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ना। यानी ये आप जानते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंचता है। किस टाइप की ब्लड वेसल्स के द्वारा? तो वाया दी पल्मोनरी आर्टरी ना। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल है जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लंग्स तक ले जाने का कार्य करती है। और अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली बैकफ्लो का मतलब यह है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से फिर कहां पे जाता है?
तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किसके द्वारा, एओर्टा के द्वारा, किसके द्वारा, एओर्टा के द्वारा जो है छोटी छोटी आर्टरीज में पहुंचता है और फिर उन आर्टरीज के द्वारा पूरे बॉडी ऑर्गन्स में क्या होता है, इसका सर्कुलेशन होता है। तो यहां पे मैंने कहा कि बैकफ्लो नहीं होगा, बैकफ्लो नहीं होगा, उसका रीजन ये है कि ये जो दोनों ब्लड वेसल्स हैं जो वेंट्रिकल से ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, कौन कौन सी दोनों ब्लड वेसल्स, यहां पे हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी दोनों ब्लड वेसल्स हैं। तो अभी मैंने आपको बताया वो दोनों ब्लड वेसल्स कौन सी हैं। तो एक तो है पल्मोनरी आर्टरी एंड दूसरी कौन सी है, एओर्टा। बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा ये जहां पे हार्ट से कनेक्टेड हैं, यानी एट द ओपनिंग पॉइंट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा इन हार्ट, हार्ट में एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जहां पे ओपन होते हैं, जहां से जुड़ती हैं हार्ट से, बेसिकली वहां पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है, जिस वाल्व को हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व कहेंगे। इन दोनों के पास एक वाल्व होगा, जैसे इनके ओपनिंग के पास एक वाल्व होता है जिसे सेमी ल्यूनर वाल्व कहेंगे। अब एक्चुअल में होगा क्या कि इस कंडीशन में, यानी ज्वाइंट डायस्टॉल के फेज में, ज्वाइंट डायस्टॉल के फेज में होगा क्या कि ये सेमी ल्यूनर वाल्व जो है ये क्लोज हो जाती है, और सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होने के कारण ब्लड का वेंट्रिकल से बैकफ्लो नहीं हो पाता है, यानी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, बैकफ्लो नहीं हो पाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बैकफ्लो नहीं हो पाएगा। व्हाई? बिकॉज pulmonary artery is responsible for the circulation or the transportation of the for the deoxygenated blood ना। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कैरियर के तौर पे काम करती है, और चूंकि इन दोनों के बीच में जो सेमी ल्यूनर वाल्व है ये क्लोज हो जाएगा, इसलिए राइट वेंट्रिकल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, यानी इसका बैकफ्लो नहीं हो पाएगा। एंड सेकेंडरी जो एओर्टा है बेसिकली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती है या कैरियर के तौर पे काम करती है, ये एओर्टा के पास भी सेमी ल्यूनर वाल्व भी है जो क्लोज है इस टाइम पे, यानी ये भी लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन नहीं कर पाएगी, और इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पे क्या होगा कि ब्लड का वेंट्रिकल से बैकफ्लो नहीं होता है। सो वी कैन मेंशन हियर नो बैकफ्लो ऑफ ब्लड। व्हाई नो बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स, फ्रॉम वेंट्रिकल्स, ऐसा क्यों है? सो वी कैन मेंशन हियर, यहां नीचे आप मेंशन कर सकते हैं कि बिकॉज सेमी ल्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड, या बिकॉज सेमी ल्यूनर वॉल्व इज क्लोज, सेमी ल्यूनर valve is closed, because semi lunar valve is closed। चूंकि सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज है इसलिए ब्लड का वेंट्रिकल से, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का राइट वेंट्रिकल से और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेफ्ट वेंट्रिकल से बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के थ्रू बैकफ्लो नहीं हो पाएगा। सो यहां पे अगर हम देखें, सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट टू दी ज्वाइंट डायस्टोल। सबसे पहला फैक्ट ये है कि इस फेज में क्या होगा कि हार्ट के 4 चैम्बर्स, जो भी 4 चैम्बर हैं, यानी बोथ एट्रिया एंड बोथ वेंट्रिकल्स, ये दोनों ही अपर चैम्बर एट्रियम एंड दोनों ही लोअर चैम्बर वेंट्रिकल जो है ये
क्या होंगे, रिलैक्स्ड कंडीशन में होंगे। एंड सेकेंड इवेंट क्या है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होगा कि चारों चेंबर रिलैक्स होने के अलावा जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाइकस्पिड वाल्व है, ये दोनों ही वाल्व क्या होंगे, ओपन होंगे। और बेसिकली थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे क्या है कि वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और वेंट्रिकल प्रेशर जब कम होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, तो राइट वेंट्रिकल में वीना कावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर हम बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल में बेसिकली क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली यहां पे पहुंचने लगेगा, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में, तो फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली तो पहुंचेगा, लेकिन उनका कोई बैकफ्लो नहीं होगा। बैकफ्लो क्यों नहीं होगा, या ये ब्लड का फ्लो बैक रूप में या रिटर्न क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन करने वाली ब्लड वेसल्स हैं, जैसे अगर मैं राइट वेंट्रिकल की बात करता हूं तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का कार्य कौन करता है, तो यहां पे करती है पल्मोनरी आर्टरी करती है। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस ऑक्सीजनेटेड को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कौन सी ब्लड वेसल करती है, तो बेसिकली एओर्टा करती है। तो एक्चुअल में होगा क्या कि ज्वाइंट डायस्टोल में इस पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जो वाल्व है बेसिकली सेमी ल्यूनर वाल्व, ये सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होती है ना, और सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होने के कारण ही यहां पे वेंट्रिकल से ब्लड्स का या वेंट्रिकल से ब्लड का बैकफ्लो नहीं होगा। सो दीज ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड विद द ज्वाइंट डायस्टोल फेज। ये सारे इवेंट्स जो है ये कार्डियक साइकिल के फर्स्ट फेज में होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। ऑल राइट, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। कोई बता सकता है मुझे ज्वाइंट डायस्टोल में कितना टाइम लगता है? ज्वाइंट डायस्टोल जैसे मैंने आपको बताया ना, पूरे कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड्स लगते हैं ना, तो एग्जैक्टली ज्वाइंट डायस्टोल को कितना टाइम लगता है? बिल्कुल सही, 0.4 सेकेंड। यू कैन मेंशन हियर ड्यूरेशन ऑफ द ज्वाइंट डायस्टोल, ड्यूरेशन ऑफ द ज्वाइंट डायस्टोल इट्स 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। जो फर्स्ट फेज है कार्डियक साइकिल का, जिसे हम ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल में एग्जैक्टली 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है। क्लियर? बाकी जो रिमेनिंग टाइम ड्यूरेशन है 0.8 में, जो रिमेनिंग टाइम ड्यूरेशन है 0.4 सेकेंड समथिंग जो अभी है, वो बाकी फेजेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। उन सब के बारे में भी हम 1 by 1 करके बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरा फेज कौन सा था, हम बात करेंगे सेकेंड फेज की। कार्डियक साइकिल का सेकेंड फेज कौन सा था? अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा था? एट्रियल डायस्टोल कि सिस्टोल? वेरी गुड, एट्रियल सिस्टोल, नॉट डायस्टोल। भाई डायस्टोल तो हमने ज्वाइंट में देख ही लिया ना, सारे डायस्टोल कंडीशन